और आपको ले चलते अपनी संगीत की कहानी की तरफ। जैसे कि अभी आप लोगों ने सुना था कि हमारे कॉमेडी और कलाकारों के द्वारा संगीत पेश किया गया है। तो लीजिए एक बार संगीत का नाम सुने, उसके बाद सीन का परिचय। संगीत का नाम है चुड़ैल की चूड़ियां। चुड़ैल की चूड़ियां उर्फ भटकती हुई आत्मा। चुड़ैल की चूड़ियां उर्फ भटकती हुई आत्मा अर्थात डाकू चैलेंज सिंह। ये दोस्तों हमारे इसी भारत देश में एक छोटा सा मुल्क है जिस मुल्क का नाम है असम शहर। असम शहर की कहानी है वहीं के महाराज, वहां के सम्राट, प्रजापालक, जो कि आज वहां की प्रजा उन्हें पिता के समान समझती है और महाराज अपने प्रजा को बेटे का प्यार ममता देते हैं। ऐसे प्रथम सीन की तरफ ले चलते हैं। आप लोग सीन पर गौर करेंगे। असम राज्य के महाराज जिनका नाम है महाराज अमर सिंह, आप लोग के बीच में जा रहे हैं। सीन पर गौर करें। महाराज अमर सिंह। मैं आसाम रियासत का महाराज अमर सिंह। मैं यही चाहता हूं कि हमारी जनता में किसी प्रकार की कलह ना हो, हमारी जनता हमेशा खुशहाल रहे। जिस तरह आज इस राज्यसभा में हमारी जनता इकट्ठा हुई, इसी तरह हम बराबर देखना चाहते हैं। तो जो भरा नहीं है भाव से, जिसमें पतिरथा नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसको स्वदेश का हाँ दोस्तों, ये थे महाराज अमर सिंह, प्रजापालक, गरीबों के मसीहा। आइए देखिए उन्हीं महाराज के राजमहलों की महारानी अन्नदाता, जो कि सद्भाव से, सभ्यताओं से भरी हुई नारी आज भी पर्दे के अंदर रहती है। ऐसे प्रजापालक की महारानी जिनका नाम है महारानी सुशीला देवी। साथियों, मेरा ही नाम सुशीला है। मैं असम राज्य की महारानी। महाराज को तो आप सब देख ही चुके हैं। वे नेक और ईमानदार महाराज हैं। उनकी नेकी और ईमानदारी की चर्चा पूरे आसाम में होती है। मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे नेक और ईमानदार महाराज की धर्मपत्नी हूं। ठीक है, मैं चलती हूं। नजरिया के मारी मरी मोरी गोइया, नजरिया के मारी मरी मोरी गोइया।
महारानी सुशीला देवी को। आइए देखिए उन्हीं महाराज अमर सिंह के राज दरबार के वफादार मंत्री, जिनका नाम मंत्री संग्राम सिंह है, आप लोग के बीच में जा रहे हैं। सिंह पर गौर करें, महामंत्री संग्राम सिंह। अभी आप सभी ने सुना कि मैं महाराज अमर सिंह के राज दरबार का रहने वाला वफादार मंत्री संग्राम सिंह, हमारा काम है इस सारी रियाया की देखभाल करना और यहां से लेकर सीमा सरहद तक की देखभाल करना। कहना है इस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता। जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें मंत्री संग्राम। हाँ दोस्तों, अभी आप लोग ने देखा महाराज अमर सिंह के राज दरबार के महामंत्री, जिनका नाम संग्राम सिंह था। आइए देखिए, ये सीन थी असम राज्य की। आइए हम आपको ले चलते हैं उन्हीं महाराज अमर सिंह की ससुराल। अमर सिंह की ससुराल जिस शहर का नाम है बंगाल। ये बंगाल की कहानी है दोस्तों। महाराज अमर सिंह के साले, महाराज अमर सिंह के साले, जिनका नाम जमींदार सुल्तान सिंह है। आइए हम आपको सीन के माध्यम से ले चलते हैं महाराज अमर सिंह के ससुराल बंगाल शहर के जमींदार सुल्तान सिंह। जमींदार सुल्तान सिंह, सुल्तान सिंह। हाँ दोस्तों, मैं बंगाल से बंगाल शहर का जमींदार, मेरा नाम ठाकुर सुल्तान सिंह है। मेरी रियासत बंगाल शहर है। कहा गया है दोस्तों, कहा गया है कि अगर सुल्तान सिंह के नाम से किसी ने जरा सी कीचड़ डाली तो कसम ठाकुर भैया की गंगा का सुल्तान सिंह ऐसी मौत देगा, देखने वालों की रूह कांप जाएगी, देखने वालों की रूह कांप जाएगी। सुल्तान सिंह का जलवा, अरे सुल्तान सिंह का जलवा सबसे आला है और पूरे बंगाल शहर में हमरा बोल बाला है। मैं चलता हूं अपनी हवेली पर और देखता हूं मेरे हवेली में हमारे कर्मचारी से लेकर नौकर तक करते क्या है, लेकिन कहना है तो कुदरत और कुदरत अरे बहुत बड़ी है रब्बे गफ्फार की, रब्बे गफ्फार की।
सबकी सुनता है, नजदीक दूर की फरियाद है। हाँ दोस्तों, आइए हम आपको ले चलते हैं उसी असम राज में एक बहुत बड़े तपस्वी बाबा, बहुत बड़े तपस्वी बाबा, जिन्हें 6 महीने आगे और पीछे की बात को याद रखने और बताने वाले, भविष्य काल, वर्तमान और भूतकाल की बातों को ज्ञात करने वाले ऐसे बाबा का परिचय कराते हैं जिनका नाम है बाबा धर्मदास। आइए आप लोग के बीच में बाबा धर्मदास जा रहे हैं, सिंह पर गौर करें। हाँ मेरे प्यारे साथियों, मेरा ही नाम बाबा धर्मदास है। मैं हरिद्वार से चलकर अयोध्या धाम तक आ चुका हूं और काशी धाम तक जाऊंगा। साथियों, मैं वो बाबा हूं कि मैं भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों युगों की बात बता सकता हूं। यदि कोई प्राणी अपने बारे में पूछे, मैं उसको भी बता सकता हूं। ठीक है, मैं चल रहा हूं आगे की तरफ। कहता है, और पायो जी मैं तो, और पायो जी मैं तो राम रतन। आइए दोस्तों, हम इस असम राज की सीन को यहीं पर विराम देते हैं। इससे पहले एक विशेष सूचना पर ध्यान दें। हमारे मंच के दाएं बाएं करीब में जो भी दर्शक बंधु बैठे हैं, उनसे मेरा प्रार्थना है कम से कम 10 फीट की दूरी बनाकर बैठेंगे, अन्यथा मंच के द्वारा उछली छर्रियां, गोले बारूद आपको चोट या जख्म दे, हमारे पार्टी के कलाकारों की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इसलिए अपना सुरक्षा स्वयं करें। कहावत में कहा गया है कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। इसलिए 10 फीट की दूरी बनाकर बैठेंगे। आइए हम आपको ऐसे सीन की तरफ ले चलते हैं, ऐसे किरदार की तरफ जो आग और बारूद से खेलने वाले तूफानों की तरह चलते हैं। ऐसे किरदार की तरफ ले चलते हैं। ये हमारी सीन चंबल घाटी की है। चंबल घाटी की कहानी है। चंबल घाटी के कबीले के गुफे में एक खूंखार डाकू जो निवास करता है, अपनी गिरोह को तैयार करके जगह जगह पर डकैती का प्रोग्राम करने वाला ऐसा खूंखार डाकू है जिसका नाम चैलेंज सिंह। आइए सीन पर देखिए, आप लोग के बीच में डाकू चैलेंज सिंह जा रहा है। गौर करें, डाकू चैलेंज सिंह।
आओ, हमरा ही नाम डाकू चैलेंज है। नाम है डाकू चैलेंज। चल हम चैन कर दिए। हवा मेरी डोरी से जरा बचकर निकलती है। अरे लगा दूं ठोकरे जमी पर, लगा दूं ठोकरे जमी पर और पानी उछाल दूं। यह था कबीले का खूंखार डाकू, कबीले का सरदार डाकू चैलेंज सिंह। आइए देखिए उन्हें चैलेंज सिंह की धर्म पत्नी, चैलेंज सिंह की धर्म पत्नी सभ्यताओं से भरी हुई नारी, जिसके गोद में 6 महीने का एक बेटा किलकारियां मार रहा है। आइए देखिए ऐसी धर्म सभ्यताओं से भरी हुई नारी जिसका नाम है पुष्पावती। पुष्पावती साथी, आप लोगों ने सुना मेरा नाम है पुष्पावती और हमारे स्वामी जी सूर्यगति करते हैं। मैं उनको मना करती हूँ कि स्वामी जी ऐसा मत करो, किसी का घर बर्बाद करोगे तुम्हें क्या मिलेगा, और हमारे बेटे का नाम भी नहीं है। ठीक है मैं चलती हूँ। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ, हाँ दोस्तों, ये उसी चैलेंज सिंह की धर्म पत्नी थी जिसका नाम पुष्पावती था। अभी आप लोगों ने देखा इसके गोद में 6 महीने का बेटा है जिसका नाम इन्होंने विनय रखा है। आइए देखिए उसी चंबल घाटी चैलेंज सिंह के गिरोह का खूंखार डाकू जिसका नाम है डाकू भानु सेन। हाँ, अरे मचा दू कोहराम बस्ती में। अरे मचा दू कोहराम बस्ती में, तूफान की लहर बनकर, अरे ढाऊं जुल्म अमीरों पर बिजली की कहर। दोस्तों, मेरा ही नाम है भानु सिंह, मेरा ही नाम है भानु सिंह। हमारे सरदार यानी चैलेंज सिंह, भानु सिंह के नाम से सारा इलाका थर्राता है। कसम भगवान की दोस्तों, न मैं झूठ बोलता हूँ और न सच के करीब जाता हूँ। अरे याद का शोला हुआ है, अरे याद का शोला हुआ है, शबनम बुझा सकता नहीं। अरे क्या ये चीज है सिपाही, मुझको कैद कर सकता नहीं।
अरे आज का 16 हुए, आज के 16 पे चलना ही हमारा काम है। अरे चलना हमारे साथ में, देरी नहीं बिल्कुल करूं, ना पुलिस पाए मुझको तेज चंबल। कहता हूं, अरे हिंदिया में बू रहेगी, अरे हिंदिया में बू रहेगी जब तक ईमान की, और तक लंदन चक चलेगा बंदूक हिंदोस्त। हेलो, हाँ दोस्तों, आइए देखिए उसी कबीले का तीसरा किरदार। अभी आप लोग ने देखा सरदार चरण सिंह और उसका दाहिना अंग भानु सिंह। आइए आप लोग के सामने उरी चरण सिंह का तीसरा साथी, जो मुखबिर का काम करने वाला, जिसका नाम है डाकू शेरा शेरा। हाँ मेरे दोस्तों, हमारा नाम है डाकू शेरा सिंह। और ये जिस गली से निकलता हूँ उस गली में साला कुत्ता भौंकना बंद कर देता है। और ये मारू जमीन में ठोके तो पानी निकाल लूं, अगर साला दुश्मन आए तो उसकी आंखें निकाल लूं। लेकिन मैं अपने हवेली की तरफ चलता हूँ, चंबल की तरफ, और कैसे चलता हूँ। और जाएगी कभी अरे मेहनत नमाज। और जाया न जाएगी कभी अरे मेहनत नमाज की। और अल्लाह ही देने वाला है अरे कीमत नमाज। हाँ दोस्तों, ये था डाकू शेरा सिंह। आइए देखिए, कभी जमींदार की हवेलियों में तो कभी डाकुओं के अड्डे पर मुजरा करने वाली लड़कियां। आइए सीन के माध्यम से देखेंगे मिस मुस्कान, मिस किरण, मिस आंचल, समझ सारी लड़कियां। धन्यवाद। हेलो, कहना है हेलो। काम करना है राजा, काम करना, काम करना है राजा, काम करना। तू तो ये तारा विषय की आराम, तू तो ये तारा विषय की आराम। पीगल का काम करना।
आइए दोस्तों, अभी आप लोग ने देखा उन लड़कियों को जो कभी डाकू के अड्डे पर, कभी जमींदारों की हवेलियों में मुजरा करने वाली। आइए आपको ले चलता है उन्हीं महाराज अमर सिंह के राज दरबार के वफादार नौकर जिनका नाम है गड़बड़ पाड़े उर्फ झंझसी प्रसाद। गड़बड़ पाड़े उर्फ झंझसी प्रसाद। जो डर गया वो समझो मर गया। नाम है झंझटी पाड़े, नाम है झंझटी पाड़े, घर है अंबेडकर नगर टाड़े, रहता हूं मेहरारून के आड़े। अब आप लोग हंस रहे हैं कि मेहरारून के आड़े क्या करता है। अगर कोई बम्फड़ बवाल हो जाए, क्यों ना आपको पुलिस पुकेटे हुए और जहां मेहरारून के भीड़ हुए वहीं मौसी मौसी कह के हल जाओ बीच में। और अगर पुलिस दरोगा मेहरारून के बीच में हल के पकड़े कोशिश की तो मेहरारून से बता दिया कि हमका मरी है अब, तो मेहरारून इतने चिल्लाई हैं, घुहा लगा पंचो बलात्कार करे चक्कर में आओ बदस कूद। मामा अगर मेहरारून के बीच में हलिन तो बलात्कार के केस में उनके नौकरी खत्म। दोस्तों, हम ऐसे वैसे कोई नथुला खैरा नहीं, टांडा छेद के माने जाने रंगबाज गुंडा। अंबेडकर नगर में गुंडाई हमारी चलती है। अब आप लोग सोच रहे हैं कि हड्डी लेकर लौंडा गुंडाई कैसे करा था, तो ये हड्डी पर न जाओ, काम पे जाओ। हमारी गुंडाई क्या है, जहां 5-6 लोग इकट्ठा बीड़ी दाग के पीते हैं, अगर हमको देख लेते हैं तो बीड़ी बुता देते हैं, कहते हैं यार बाद में पी जाई ना, अब्बा वो जो करवाया और बब्बा सार बीड़ी मांग कर पी। और इतना नहीं 10-20 बीघा जोतारा उनका देख उनका गाड़ी फाटा था। अब आप लोग सोचे हैं इतना बड़ा गुंडई, अगर दारू गिलास में ढाले हैं तो लुकवाए दे थे। कहा थी यार वह सोनी जो करवाया आवत बा, 70 रुपया मांगी और जेकर 70 रुपया ले ले आज तक दिए ना है ना। दोनों प्राणी खाना खाए सोई थे, जब सवेरे आँख खुलत देखी तक दिया सारे मुड़बारी बैठा रहा थी। आती है सोनी 70 रुपया दे दिया, उनसे कहीं घबराना जब तक जिंदा है तब तक तो हर 5-5 पैसा दे दे, और जौने दिने मर जाब आज फलाने कटहर ले। तो मैं यहाँ से चलता हूँ क्योंकि हवेली पर मेरी ड्यूटी है। आइए बाबा साहब, एक कहना है मेरा, सभा बीच झुकाई शीत के कलौग बाबा देवती के सबका दी हो एक माँ पीस जैसे चकिया। राम जी पीस चकिया, सबका दी हो एक माँ के जमाना आवा एलिफेंट, के जमाना आवा एलिफेंट, लड़की लड़का पहने बंडी और पैंट के सबका दी हो एक माँ पीस आप हैं नकेश अड़बड़ सरैया के निवासी। आइए बाबा
आप हैं नकेश नहीं नक्षेद, अड़बड़ सरैया के तरफ से। सॉरी प्लीज। आइए 500 बाबा के नाम पे पुरस्कार है। मैं यहाँ से चलता हूँ कि जब से सस्ता है मुर्गा का बोटी, लड़की लड़का रखाए रहें छोटी, कि सबका दिहो एक माफी। आप आगे हैं हानू, अड़बड़ सरैया की निवासी। आइए बाबा के नाम पर 101 रुपए का दान कर रहे हैं। धन्यवाद। कि सबका दिहो एक माँ पीस जैसे। हाँ दोस्तों, आइए हम अपनी सीन को यहीं पर विराम देते हैं। कुछ सीन हमारी बाकी है जिसे हम समय आने पर 1/2 में करके दिखाएंगे।